दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाने आप लोग। ये जो मेकअप मैंने किया है, ये जो लुक क्रिएट आज मैंने किया है, तो वो बिल्कुल सही माधुरी मैम का ही लुक है। ये मैंने कैसे अचीव किया, तो चलिए देर ना करते हुए बताते बढ़ते वीडियो में आगे ये मैंने कैसे किया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अंजना लक्कड़ करती हूँ स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेकअप बाय अंजू। तो आज जो मेकअप मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है एक स्टार का मेकअप, एक सुपरस्टार का मेकअप, जिसको कि हम रिक्रिएट करने वाले हैं। देखते हैं कि क्या मैं इस कसौटी पर खरी उतरती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और फटाफट से करते हैं मेकअप। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि मेकअप में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है फेस क्लीनिंग का। तो फेस क्लीनिंग के लिए मैं फेस वॉश ऑलरेडी कर चुकी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा धूल मिट्टी और पोल्यूशन इतना हो रखा है तो वो करना जरूरी होता है। तो मैंने एक वेट वाइप से अपना फेस अच्छे से क्लीन किया है। उसके बाद लिया है मैंने मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग मॉइस्चराइजर लगाओगे तो आपका मतलब जो बेस है, जो मेकअप है, बहुत फ्लॉलेस बनता है। तो उसके साथ ही मैंने लिया है लिप बाम, ये लिप ग्लोस, जो कि अपने लिप्स जो होते हैं उनको हाइड्रेट रखता है। और आजकल तो वैसे भी सर्दियां पड़ रही हैं, तो सर्दियों में बहुत ज्यादा लिप्स ड्राई और पैचेस हो जाते हैं तो इसलिए अपने लिप्स को भी केयर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने लिया है प्राइमर। प्राइमर को आपने सिर्फ अपने जो भी ओपन पोल होते हैं ना, वहीं पर लगाना होता है, पूरे फेस पर नहीं लगाना होता। तो मैं भी अपने चिक्स एरिया पे, मेरे थोड़े से ओपन पोल्स है और नोज पर, तो मैं वहीं इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो सबसे पहले आज मैं मेकअप में अपना आई मेकअप करूंगी। तो आई मेकअप में मैं वैसे ज्यादा कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चलो आज ट्राई करते हैं कि कैसा होता है। तो बस सबसे पहले लिया है मैंने अपना आई बेस। आई बेस को मैंने अपने पूरी आईलिड पर लगा लिया है और उसको अच्छे से स्प्रेड मतलब स्प्रेड कर लिया, ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद चलते, ये देखिए ब्लेंडर से मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है। फिर उसके बाद इसको सेट करना भी जरूरी होता है। तो सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट को जैसे भाई आप अपना फेस का मेकअप सॉरी बेस बनाते हो तो उस पे आपको लॉक करना जरूरी होता है। सेम अपना टेक्निक आई मेकअप में भी करनी होती है। आई मेकअप का भी जो बेस होता है उसको लॉक करना होता है। उससे क्या होता है कि जो भी आप कलर लगाते हो वो अच्छे से विजिबल होते हैं। तो ये हमने अपना कॉम्पैक्ट लगा लिया था। उसके बाद हम करेंगे अपनी आईब्रो से, आईब्रो आईब्रो फिलर से आईब्रो फिल। तो ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि क्या होता है प्रोडक्ट लग जाता है ना, तो आईब्रो थोड़ी सी हाइड हो जाती है, तो इसलिए आईब्रो फिल करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ब्राउन आई शेडो लिया है। उसको आपने मतलब मैंने एक थोड़ा सा अपने आईज को ना स्मोकी लुक देने का कोशिश की है, क्योंकि जो माधुरी मैम की जो आई मेकअप था वो उसमें थोड़ा सा ब्राउन का टच था। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कोशिश की है। शायद खरी उतर पाऊं या नहीं, वो तो आप लोग ही बताइएगा। तो बस ये है कि वैसे मेरे को आई मेकअप ज्यादा आता नहीं है, पर जो भी आता है सेम मतलब आप ही के सामने है, जैसा भी है, अच्छा है या बुरा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लगाया मैंने आई शेडो, जो मेरा आईब्रो पैलेट था उसी से आई लाइनर लगाया है। फिर लिया है मस्कारा। मस्कारा लगाना भी बहुत जरूरी होता है, तो मस्कारा लगाना है। ये देखिए मैंने अपने दोनों आईलेस पे अच्छे से मस्कारे को एक कोट दिया है। फिर उसके बाद मैंने एक फेक लेशेस लगाई है, क्योंकि अब भाई मेकअप इतना हैवी हो रहा है तो लैशेस लगाना बनता है। तो बस इस मैंने फेक लेशेस लगाने के बाद अपना जो कैरेक्टर था वो यूज किया है, कलर कैरेक्टर, क्योंकि मेरे फेस पर थोड़ी सी अनइवन स्किन है, तो उसकी वजह से मैंने पूरे फेस को कैरेक्टर यूज किया है। तो उसके बाद हम लेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन की हम एक पतली सी लेयर, देखिए इस तरीके से मैंने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में फाउंडेशन लिया है और उसको अपने हैंड पर वार्म किया है। तो वार्म करने से क्या होता है कि जो अपना प्रोडक्ट होता है ना वो थोड़ा सा मल्टीप्लाई हो जाता है और अच्छे से स्किन पर लगने मतलब स्प्रेड होता है। तो ये देखिए क्या बोलते हैं, मैंने ब्लेंडर लिया, ब्यूटी ब्लेंडर, उस पे अपना प्रोडक्ट लिया और उसको हल्के हाथों से पूरे फेस पर धीरे धीरे अप्लाई करना है और इस तरीके से ब्लेंड करते जाना है। तो एक बात और दोस्तों, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि ब्लेंडिंग बहुत जरूरी होती है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग आप लोग करोगे उतना अच्छा मेकअप आप लोगों का निकल कर आएगा। तो ब्लेंडिंग पर अपना मेन फोकस कीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट कम यूज होता है, करिए और ब्लेंडिंग अच्छी कीजिए। क्योंकि जो प्रोडक्ट अगर आप लोग ज्यादा लगा लेंगे तो मेकअप वो खिलकर नहीं आता, फ्लॉलेस नहीं लगता, बहुत पैची पैची सा लगता है। तो इसलिए प्रोडक्ट कम यूज कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ी नीड और है तो आप और वापस से ले सकते हो, बट एक बार में कम ही प्रोडक्ट यूज कीजिए। ये देखिए अपने ईयर्स और क्या बोलते हैं पूरे फेस पर अच्छे से लगा लिया है मैंने। मेरा थोड़ा सा गला खराब हो रखा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने अच्छे से पूरे फेस पे अपना
ये जो फाउंडेशन तब पूरे अच्छे से अप्लाई कर दिया, नेक वगैरह का, नेक को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि जब आप लोग फेस पर मेकअप करते हो तो नेक को भी कवर करना जरूरी होता है, नहीं तो वो फेस और नेक अलग अलग लगता है। तो आप लोग देख पा रहे होगे कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने अपने हाई पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए ये क्या बोलते हैं, लाइट कंसीलर लगाया है। उससे क्या होगा कि जो भी अपने हाई पॉइंट होते हैं जैसे आईज, नोज वगैरह, तो ये थोड़े से पॉप अप होकर दिखते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। इससे मेकअप बहुत सुंदर लगता है, फ्लॉलेस लगता है। तो चलिए बाकी आप लोग आगे देखिएगा। लेकिन अगर आपको मेरी ये कुछ टेक्निक या कुछ थोड़ी कमी लगती है कुछ है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि भाई आप इसमें आपने ये गलती की है या ये ऐड कर सकते हो, तो आप प्लीज मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से अपने हाईलाइट पॉइंट को पूरे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड जो अपने हाईलाइट पॉइंट ब्लेंड करते हो ना, तो वहां पर दोस्तों जहां पर प्रोडक्ट लगा होता है आपने सिर्फ वहीं पर ब्लेंड करना होता है, पूरे फेस पर स्प्रेड नहीं करना होता है। जिस जगह पर प्रोडक्ट लगाया आपने वहीं वहीं पर क्या बोलते हैं इसको ब्लेंड करना होता है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ओ माय गॉड, मेरा बेस कितना सुंदर लग रहा है। सच बताइएगा दोस्तों, आप लोगों को भी पसंद आ रहा है ना? तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। बाकी ग्लो तो आप लोग देख ही पा रहे होगे। मैं हाईलाइट जो होता है वो कम यूज करती हूँ। तो चलिए जी, अब फटाफट आ गई है बारी इसको लॉक करने की। तो लॉक करने के लिए मैंने लिया है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट से अच्छे से मैं इसको लॉक करूंगी। ये देखिए, अब लॉक करने का तरीका, आप जो मेरा कॉम्पैक्ट लगाने का तरीका वो आप लोग देख पा रहे होगे कि इसको मैं रब नहीं कर रही हूँ, सिर्फ डैब डैब करके लगा रही हूँ। इससे क्या होता है कि जो आपने बेस बनाया है ना वो हटता भी नहीं है, और अच्छे से मेकअप जो सॉरी कॉम्पैक्ट है वो सेट भी हो जाता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल लाइट हैंड से आपने ये लगाना है, जैसे आपने ब्लेंडर चलाया था सेम टेक्निक से आपने पव यूज करना है। अब बारी आती है कंटूर की। तो सॉरी दोस्तों, मेरे पास जो एक ब्रश था कंटूर ब्रश वो टूट चुका है, मैं वापस से मंगाया, ऑर्डर किया हुआ है। तो चलिए जी, कोई नहीं, इसी ब्रश से काम चलाते हैं। तो मैंने लिया है थोड़ा सा कंटूर, और कंटूर लेने के बाद ब्रश जो ब्रश है उसको थोड़ा सा ऐसे दबाया तो एक शेप बन गई उसकी। तो देखिए इस तरीके से मैंने कंटूर अपने लगाया है। ये देखिए, तो आप लोग को विजिबल हो रहा होगा। आप मेरे फेस पे मतलब माउथ पे मत जाइएगा मैं इस तरीके से, क्योंकि ये एक होता है कि आप जब भी पार्लर में भी जाओगे ना, पार्लर में भी, सैलून वाले भी आप लोगों को क्या होंगे कि भाई अपना मुंह थोड़ा सा ऐसे कीजिए, तो उससे क्या एक मतलब जो आपने पॉइंट होता है ना वो पॉइंट दिख जाता है, विजिबल हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आप इजिली उसको लगा सकते हो। तो ये देखिए मैंने ये अच्छे से कंटूर अपने चीक्स पर लगा लिया। उसके बाद ये चिन एरिया जो मेरा थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, डबल चिन आ रखी है, तो उसको कवर अप करने के लिए मैंने ये यहाँ पर भी कंटूर अप्लाई किया है। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद थोड़ा सा फोrehead पे लगाना है। ये छोटी छोटी टेक्निक होती है, वैसे तो आप लोगों को दोस्तों आजकल सभी लोगों को पता होता है मेकअप के बारे में, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मेरा ये सजेशन है कि आप लोग इस तरीके से करेंगे तो मेकअप बहुत सुंदर बनेगा। अब उसी ब्रश को नॉर्मल पीछे की साइड से पकड़ना है बहुत हल्के हाथों से, और ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है। ये देखिए इस तरीके से, आपने रगड़ना नहीं है, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, आपने रगड़ना नहीं है, सिर्फ ब्लेंड करना है। ये देखिए, और जो अपने चिन एरिया पे लगाया था उसको आपने नीचे की तरफ इसे क्या बोलते ब्लेंड करना है। ये देखिए इस तरीके से, आपने ऊपर की तरफ नहीं करना। अब बारी आती है ब्लशर की। तो ब्लशर के लिए तो स्माइल करना बनता है। तो ब्लशर को हमेशा दोस्तों ऊपर की साइड से लाकर नीचे, मतलब जो अपने चिन चीक्स है वहां तक लाना होता है। तो ये देखिए मैंने किस तरीके से लगा, उसी तरीके से आपने यूज करना है कि ऊपर से नीचे की तरफ लाना है। नोज को भी नहीं छोड़ना। उससे क्या होता है कि एक नेचुरल सा वो दिखता है कि भाई आप नेचुरल, आपकी स्किन ग्लो कर रही है या क्या बोलते हैं ब्लश कर रही है, उस तरीके से। फिर ये अपने नोज पर, चिन पर आपने अच्छे से ब्लशर लगाना होता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। चलिए जी, अब फटाफट से लिपस्टिक लगा लेते हैं। तो लिपस्टिक के लिए मैंने लिए हैं 2 शेड। अब क्योंकि माधुरी मैम ने ये देखा आपने कि उनके लिप्स थोड़े से मतलब डार्क कलर उन्होंने यूज किया था, तो मैं भी एक डार्क ब्राउन कलर का शेड लिया है। उससे मैं अपने पूरे लिप्स को आउटलाइन करूंगी इस तरीके से। ये देखिए पूरे लिप्स आउटलाइन करने के बाद मैं एक रेड कलर की लिपस्टिक लेने वाली हूँ। ये मैंने अच्छे से मतलब लिप्स को आउटलाइन कर लिया है। ये देखिए अब मैं लेने वाली हूँ रेड कलर की लिपस्टिक। तो रेड कलर की लिपस्टिक आप लोग देख पाएंगे कि कितने अच्छा मतलब कलर है ये, एकदम जो डार्क रेड होता है ना वही है, लेकिन इसके साथ मर्ज होकर ना बहुत सुंदर सा शेड निकल कर आएगा। आप लोग देखिएगा, ये देखिए कितना सुंदर कलर निकल कर आया है।
सच में दोस्तों, जब ये मेकअप मैंने रियल में देखा था तो मुझे खुद पे विश्वास नहीं होता कि ये मेकअप मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल मेकअप नहीं आता, और लेकिन मैंने इतना अच्छा मेकअप कैसे कर लिया। तो बस मैंने सोचा चलो जी, जो मुझे आता है एटलीस्ट वो तो मैं कुछ लोगों का तो भला कर ही सकती हूँ, जो लोग मेरी तरह है जिनको मेकअप नहीं आता। तो चलिए जी, मैंने लैशेस लगाए थे, तो उसके बाद मस्कारा लगाना मैं भूल गई थी, तो वापस से एक कोड और मस्कारे की लगा लेते हैं, जो फेक लैशेस लगाए थे उनके ऊपर, ताकि वो अपनी जो रियल लैशेस है उसके साथ मर्ज हो जाए। तो ये देखिए, अब लगाया मैंने बिंदी। तो बिंदी लगाकर ये मेरा लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ चलो फटाफट से अपनी जो चूड़ियां वगैरह और जो भी अपनी ज्वेलरी है वो कैरी कर लेते हैं। तो ये देखिए, चूड़ियां मेरे पास थी नहीं, तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से ये एक कलर की चूड़ियां ली और थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके मैंने ये किया है। तो दिस इज माय फाइनल लुक दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा? तो ये देखिए, चलिए फटाफट से अब ज्वेलरी भी डाल लेती हूँ। तो ये जो ज्वेलरी और साड़ी है ना, दोनों ही मेरे पास मीशो से आई हुई है। तो मैंने कहा चलो जी, ये भी अच्छा हुआ कि सब पूरा सेट आ गया, और इस तरीके से मैंने एक वीडियो कंप्लीट कर लिया। तो ये देखिए, ज्वेलरी भी काफी अच्छी है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए, मैंने अपने इयररिंग्स भी पहन लिए। अभी वेट कीजिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो इयररिंग्स पहनने के बाद अब लास्ट बारी आती है अपने मांग टीका की। तो क्योंकि मांग टीका के बगैर तो माधुरी मैम का लुक कंप्लीट होना ही नहीं था, इसलिए मतलब लुक के लिए मांग टीका तो बहुत जरूरी था। तो दिस इज माय फाइनल लुक, आप लोगों को कैसा लगा? अगर दोस्तों थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको और कोई वीडियो इस तरीके की चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय एंड टेक केयर।